इन्हों भी हाफिज। आजकल लोगों को क्या होना, एक साहब आकर कहने लगे मौलाना हम ना इमाम होना। मैं पूछा कौन से सेज के इमाम होना? क्यों? आजकल लोग तो सही देखते हैं। दुबला पतला मौलवी कोई मौलवी कहने को तैयार नहीं, दुबला पतला आलिम कोई आलिम कहने को तैयार नहीं। दुबला पतला आएगा लोग देखेंगे जरा मीनार भी हो, मौलाना के अंदर खुद मेहराब भी हो, तो मौलाना को अरे बड़े मौलाना, अरे बड़े मौलाना। तो लोग तो बेचारे ऐसे मासूम लोग हैं। एक मुकर्रिर साहब तकरीर कर रहे थे, एक बड़ी लहीम शहीम शख्सियत पगड़ी बांधकर आकर बैठी, तो इन्हों डर गए, पता नहीं कौन बड़े मौलाना हैं। ये बेचारा बच्चा अच्छा खासा आलिम बयान करते करते इसके हजरात शुरू हो गई, कौन बड़े मौलाना आए मालूम नहीं ना भाई। अब बयान ख़त्म होने के बाद वाक़ अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, अश बोले, अस नहीं बोले, क्या बोले? अश। तो वो कहने लगे अश अश, ये दलिंदर को देखो मेरा बयान बदल गया था ना। ये तो जाहिल मुतलक था एक नंबर का। इस जाहिल को देखकर मैंने अपने बयान क्या कर दिया, मैंने यूं समझा बड़ा अल्लामा होगा, देखे तो बड़ा जाहिल। इस जाहिल को देखकर मैंने मेरा उन्वान बदल दिया। तो होता ये था कि भाई लोग तो बड़े अदब से सुन रहे हैं, और इनको क्या मालूम, इसको वो तमाम लोग अकीदत से निज़ामुद्दीन की कुर्सी पर कोई बैठकर बोल रहा हो, बड़ी मुस्तनद बात होगी, बड़ी पक्की बात होगी। निज़ामुद्दीन में और निज़ामुद्दीन जाकर आ गया, पेट चीरों तक अलिफ भी नहीं, उन्हें अपने आप को अल्लामा समझ जाता। चार मलफूजात सुना तो सुना, क्या सुना, अपने आप को यूँ समझ जाता इस वक्त मैं दावत का मुस्तहिद हूँ, ज़रा दिना के बाद मैं दावत का इमाम हूँ, ज़रा दिना के बाद मैं इस वक्त दावत का मूजिद हूँ। अरे मेराज होती नहीं होती तो कुर्सी पर खाली जाकर बयान सुन को आ गया तो उतना पावर रे, कुर्सी पर बैठे तो कितना पावर। तो मैं जब बयान सुन रहा था बड़े अदब के साथ, लेकिन मुझे एक ही बयान में 12 सवालात पैदा हुए। कितने बयान में? 1999 और वो 12 सवालात पर हमने इस्तिफ्ता लिखा दारुल उलूम देवबंद के नाम, और कहा एक बड़े जमात की बड़ी शख्सियत जो बड़े ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती है और बहुत मुअज़्ज़ज़ और मोहतरम ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती है, और ये एक बड़ी जमात के ज़िम्मेदार हैं, और उनकी ज़ुबान से निकली हुई ये बातें, क्या ये बातें कुरान और हदीस की रोशनी में दुरुस्त हैं? जवाब देकर इंदल्लाह माजूर हो। जवाब आया, ऐसा कहने वाला इंसान आलिम नहीं हो सकता। मैं आपको आज जो बात कहना चाहता हूं उस बात को बर्दाश्त करने की हिम्मत रखो। इन्नल्लाह ला यस्तही मिनल हक़, सच बोलने में कोई शर्माने की जरूरत नहीं है। कई उलमा इकराम जो पढ़ने पढ़ाने में लगे हुए हैं, हयातु सहाबा की तालीम में बैठकर कई मर्तबा बोल चुके, इनको तो ढंग से इबारत पढ़ना भी नहीं आता। बड़ी लंबी इबारत पढ़ रहे हैं और पूरे साथिया खुश, क्या मौलाना इबारत पढ़ रही हैं, क्या मौलाना इबारत, वो मौलाना इबारत में क्या क्या खा रही, क्या क्या छोड़ रही हूँ, हमने इतना मालूम। इबारत में क्या क्या खा रही, क्या क्या छोड़ रही, वो किसे मालूम? कोई कमाल है? और चंद हदीसें पढ़कर फिरा फिरा कर मैं तो साथियों से 10 मरतबा पूछा हूं, जब जब पुरानों के जोड़ में जाती एक ही वाक़िया। क्या उतना भी हम लोगों को समझदारी नहीं?
इल्म नकल कुनिंदारा अकल न बाशद। जो आदमी बयानात को नकल करता हो, जैसे मैंने कहा मुफ्ती ज़ैनुल आबिदीन साहब के बयान को नकल करते हुए, जहां नकल करते वहां तक दुरुस्त है, जहां ये अपना रूट बदलते हैं, जरा मैं अपना भी मसाला डालूं, जब मसाला डालते हैं वहां मसाला बिगड़ जाता है। जब तक मौलाना ज़ैनुल आबिदीन, मुफ्ती ज़ैनुल आबिदीन साहब के बात पर चलते हैं तब तक रूट सही, जहां पर अपनी बात लाए वहां ऐसी बात कह देते हैं जिन बातों को नकल करने वाला फितने का मूजिद बन जाता है। और यकीन मानो हम लोग मुसलसल, अल्लाह का शुक्र है, 80 पर 4 से लेकर, भाई 80 पर 4 में तो हम लोग सबसे पहले तो मौलाना इनाम साहब रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने में मस्तूरात में गए थे जब हम बच्चे थे। फिर उसके बाद 90 पर 4 से लेकर मुसलसल अक्सर चिल्ले जो भी लगे हैं वो निज़ामुद्दीन से, और जाते थे निज़ामुद्दीन में रहते थे, निज़ामुद्दीन के अहवाल से वाकिफ़ होते थे, निज़ामुद्दीन की सुनते थे, निज़ामुद्दीन की सुनाते थे। लेकिन 90 पर 9 में जब ये बातें हमारे सामने आई कि ये बातें तो ऐसी हैं, तो मैंने फ़ौरन फतवा लाने के बाद तमाम बुजुर्गों के नाम से एक खत रवाना किया और तमाम बुजुर्ग पढ़े, और पढ़ने के बाद हम लोग सामने बैठे हुए हैं, मौलाना अहमद लाड साहब खत पढ़ रहे हैं, ऐसा बैठे हुए गोया हमें पता ही नहीं क्या पढ़ रहे। अरे भाई किसी साहब ने इस्तिफ्ता दिया और फतवा मंगाया, अब तक तो जनाब जाहिल थे ही, अब मुफ्ता भी जाहिल हो गए। और उन बातों में क्या क्या बातें थीं, सब बहुत सारी बातें, उन बातों की इस वक्त बोलने का वक्त भी नहीं है। सबसे पहली बात ये थी कि अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की तौहीन, ऐसी तौहीन जो इस्मत अंबिया पर उंगली उठाए। मैं ये कहता हूं मौदूदी ने इस्मत अंबिया पर उंगली उठाया तो तमाम उलमाए देवबंद मिलकर उसको फासिक बता दिए, और मौलाना साद साहब उठा रहे हैं तो इनको क्या मोमिन बोलेंगे जी। इतना सवाल दारुल देवबंद में जिस वक्त इन तमाम सवालात का जवाब लिया गया, फिर एहसास हुआ सिर्फ और सिर्फ दारुल के अंदर और दीगर तमाम दारुल इफ्ता में इनके बयानात को मद्देनजर रखकर 10,000 से 15,000 फतवे मंगाए गए, और तमाम फतवों में इनके अफकार के बारे में जो कुछ उलमा ने बातें कही, वो बातें मैं नकल करके अपनी ज़ुबान से नहीं कहना चाहता। ये किताब है आपके सामने। ये किताब क्या है? मौलाना मोहम्मद साद साहब खानदलवी, मौलाना मोहम्मद साद साहब खानदलवी के अफकार और नज़रियात से मुताल्लिक़ दारुल देवबंद का मुत्तफ़िक़ा मौक़फ़। वो मुत्तफ़िक़ा मौक़फ़ यहाँ पर तफसील से मौजूद है, वो तफसील पढ़े बग़ैर मैं सिर्फ आखिर में मैं आपको ये बता देता हूँ। देखो, हम लोग जहाँ जहाँ जमात में जाते हैं, हम लोगों को देवबंदी बोलते नहीं बोलते? क्या बोलते हैं? बोलो भाई, क्या बोलते हैं? सवाल ये पैदा हुआ, हमें देवबंदी क्यों कहते हैं? सबसे पहली बात, मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह देवबंद के, और देवबंद के मशवरे के बगैर कोई काम नहीं किया। 100% हमारे इस काम की तायीद देवबंद ने किया, और हमारे इस काम का मसलक देवबंद का मसलक, हमारे इस काम का नहज देवबंद का नहज, और हमारे इस काम में जो कुछ अकायद बयान किए जाएंगे वो, बोलो कहाँ के? जोर से बोलो। हमारे इस काम के सरपरस्त कहाँ के उलमा? हमारे इस काम के रहबर कहाँ के उलमा? हमारे इस काम के मुहाफिज कहाँ के उलमा? हमारे इस काम के तायीद करने वाले कहाँ के उलमा? और हमारे इस काम के हमदर्द कहाँ के उलमा? और हमारे इस काम के तमाम एतबार से वकालत करने वाले कहाँ के उलमा? जब भी तबलीग पर आंच आए, उस आंच को दूर करने वाले कहाँ के उलमा? अरे जरा जोर से। ये बात तो सब मानते नहीं मानते? बोलो भाई। अब देवबंद वाले बोले
क्या बोले? मैंने जैसे कहा हाफिज सही कुरान पढ़ता है या नहीं पढ़ रहा, वो कौन बोलेगा? जय्यद हाफिज। कारी सही कुरान करता है, सही किरात कर रहा है या नहीं कर रहा, कौन बोलेगा? डॉक्टर सही इलाज कर रहा है या नहीं कर रहा, कौन बोलेगा? इंजीनियर सही इमारत बन रहा है या नहीं बन रहा, कौन बोलेगा? ड्राइवर सही ड्राइविंग कर रहा है या नहीं कर रहा, कौन बोलेगा? मुकर्रिर सही तकरीर कर रहा है या नहीं कर रहा, कौन बोलेगा? उलमा बोलेंगे। यही तो है उसूल। अब ये एक मौलवी बोल रहा है और ये सही बोल रहा या नहीं बोल रहा, कौन बोलना? उलमा ना बोलना। और वो भी कौन से उलमा? मुरमुरे उलमा। बाज उलमा होते हैं मुरमुरे की तरह, बीच में मुरमुरे रखे, यहाँ फैन जोर से डाले, मुरमुरे कहाँ रहती भाई? हम चले उधर को जिधर, उधर को जिधर चले हवा, हवा चले जिधर को, हम चले उधर को। हवा चले जिधर को, हम ऐसे मुरमुरे रहती, हवा उफ कदे उनको जाना पड़ जाते कोने में। ये मुरमुरे की बात का कोई एतबार नहीं। उस तरह भी उलमा, कौन से उलमा? हाँ, नाड़ा ढंग से बांधने नहीं आ रहा वो उलमा, ढंग से हदीस नहीं पढ़ सकते वो उलमा, ढंग से अपनी माफी जमीर अदा नहीं कर सकते वो उलमा। अरे हम अपनी जात से कोई फैसला नहीं करते। 99 से लेकर आज तक एक बड़ा मजमा दारुल देवबंद से पूछ रहा है, तबलीगी जमात तुम्हारी जमात है, तबलीगी जमात देवबंदी जमात है, तबलीगी जमात तुम्हारी तरफ मंसूब है, तबलीगी जमात तुम्हारी सरपरस्त में मौजूद है, तबलीगी जमात तुम्हारी ताईद में चलती है, तबलीगी जमात के तुम मुहाफिज हो, जहां जहां तबलीगी जमात पर आंच आए और तुम मुनाजरा करने के लिए आ जाते हो। आज तबलीग वाले ये कहते हैं, तबलीग वाले वो कहते हैं, तबलीग वाले ऐसी बात कहते हैं, तबलीग वाले झूठ बोलते हैं और तबलीग वाले होने के बावजूद कुरान को बदल रहे हैं, हदीस को बदल रहे हैं। तबलीग वाले हैं और अंबिया अलैहिस्सलाम की तौहीन कर रहे हैं। तबलीग वाले हैं गलत मसाइल बता रहे हैं। तबलीग वाले गलत तफसीर कर रहे हैं। तबलीग वाले गलत हदीस का मतलब बयान करते हैं। तबलीग वाले गलत मसाइल बताते हैं, जुमहूर के बिल्कुल खिलाफ, अहले सुन्नत के बिल्कुल खिलाफ, और तुम चुप बैठे हुए हो। ओ उलमाए देवबंद, तुम चुप बैठे हुए हो। अल्लाह को क्या जवाब दोगे? अल्लाह को क्या जवाब दोगे? अल्लाह को क्या जवाब दोगे? ये बार बार खुतूत जाते रहे और उनकी गीरत को ललकारा गया। एक वफ्द आया 2014 में, सुन रहे हो भाई? कब? दारुल देवबंद में साल में एक मरतबा तश्कील के लिए आते हैं, तलबा की तश्कील के लिए निज़ामुद्दीन से उलमा इकराम के एक वफ्द। हर मरतबा जैसे मैंने कहा, मौलाना इलियास साहब जाते थे, मौलाना इनाम साहब जाते थे, मौलाना खुद हजरत मौलाना इनाम साहब जाते थे रहमतुल्लाह अलैह, हजरत मौलाना उमर साहब जाते थे। उसके बाद पूछते थे मौलाना इब्राहिम साहब आते हैं, मौलाना अहमद लार साहब। कहने लगे भाई ये मौलाना साद साहब क्यों नहीं आते? मौलाना साद साहब क्यों नहीं आते? मौलाना साद साहब क्यों नहीं आते? 1997 से सवालात हो रहे थे। कब से भाई? ये मेरी बात सुनो गौर से। अच्छा, मौलाना साद साहब बहुत बिजी, वैसा सब क्या भी नहीं। महीने में 3 मरतबा सास के घर को जाते आती रहती, और सास के घर सहारनपुर में है। महीने में एक बार तो वाजिबी तौर पर जाते ही हैं। सास का घर कहाँ है? और सहारनपुर का जो रास्ता है वो देवबंद का रास्ता है, कौन से भी फ्लाइटा नहीं। वहाँ हेलीकॉप्टर में उड़ते हो, दिल्ली से जाकर सहारनपुर में उतरते हो, वैसा सब क्या भी नहीं। जो रास्ता, जो रोडवे है, वो रोडवे कहाँ से है? रेलवे भी कहाँ से है? रेल में गए तो भी देवबंद से जाना, बस में गए तो भी देवबंद से जाना, कार में गए तो भी, अरे बोलो कहाँ से जाना? खाली लेफ्ट लिए तो दारुल का दरवाजा है नहीं है भाई? अरे है नहीं है? कोई हकीकत है जिसको कोई आदमी इनकार कर सकता है? दारुल में बार बार सवाल आते क्यों नहीं?
ये सवाल इसलिए उठता था, जब भी कोई यहां पर इस्तिफ्ता आता है सबसे पहले हमारे जहनों में यही बात आती है। ये बात बोलने वाले ना अहमद लाट हो सकते हैं, ये बात बोलने वाले ना हजरत इब्राहिम देवला हो सकते हैं, ये बात बोलने वाले ना ही मौलाना याकूब हो सकते हैं, ये बात तो यही छोटे मुल्ली साहब बोल रहे हैं। ये छोटे के हरकतें, ये सभी किसकी हरकतें? इनके बयानात तो बहुत जमाने से हो रहे हैं, आज तक उनके बयान पर किसी का एतराज नहीं हुआ। अगर एतराज हो रहा है तो इनके, और उसकी वजाहत कई मर्तबा हमारे सामने आ चुकी है। हम उनसे कुछ बोलना चाहते हैं, बुला ले कहो भाई, बुला ले कहो भाई, बुला ले कहो भाई। जनाब को दारुल का नाम सुनते बुखार आ जाता, थरथराहट शुरू हो जाती। कौन सी रे गिरफ्तारी, जाको मैं मुंडी दे लग फिरूं। हकीकत छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, कभी खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से। तुझे जुदा पसंद, मुझे जुदा पसंद, तुझे जुदा पसंद, हम कहते हैं उनसे तुझे जुदा पसंद, मुझे जुदा पसंद, तुझे खुद ही पसंद, मुझे खुदा पसंद। तेरा पसंद क्या? अपनी जात। मैं जलील ना हो, दावत बिगड़ जाए कोई बात नहीं। मैं जलील नहीं होता, दाई बिगड़ जाए कोई बात नहीं। मैं जलील होने को तैयार नहीं, दावत बदनाम हो जाए कोई बात नहीं। मैं जलील होने को तैयार नहीं, दावत तबाह हो जाए कोई बात नहीं। मैं जलील होने को तैयार नहीं, दावत का काम करने वालों का ईमान बिगड़ जाए कोई बात नहीं। तुम्हें कमा को रहे तो इन सबको, इन सबको कमाने वाले तुम्हें क्या हजरत निजामुद्दीन साहब को तुम्हें गश करते थे? तुम्हें तो सीढ़ी से उतरने को तैयार नहीं, मुसाफा करने को तैयार नहीं, किसी को मिलकर मीठी बात करने को तैयार नहीं। आप तो हमेशा अर्शे मुअल्ला पर लटके हुए रहने वाले जनाब। आप सीधे आते थे, नमाज पढ़ाते थे और सीधे चले जाते थे, ऐसा जैसे हैदराबाद की गुड़ी होती है, घंटी बजाने वाली गुड़ी। देखो ही क्या, घंटा होते ही सीधा टिन 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 बोल को आना, टन 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 बोल को बजाना, सीधा अंदर चले जाना। टिन टिन बोल को आना, टन टन बजाना, अंदर चले जाना। टिन टिन बोल को आना, टन टन बजाना, अंदर चले जाना। वैसा तुम्हें किली दिए सो गुड़ी की सगा को नमाज पढ़ा चले जाते थे। हमारी सुनता था कौन? आज सबके सामने बैठ जाकर मुसाफा, उन्हें मैं हजरत मौलाना साहब के बाजू बैठकर मुसाफा भी किया, एक सेल्फी भी लिया। आज पूरे चिल्लरों को बिठा लो के बैठे ही। हुआ क्या? दारुल ने गिरफ्त किया। यूं कहा, जिस दिन 2014 में जब जमात पहुंची तो दारुल वाले बिठा लिए, भाई बैठो बैठो। कहां क्या मैं हम आए हैं तश्कील के लिए, तश्कील की स्किल सब बाद में करो, पहले बैठो। असातिज़ा दारुल आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। जमा हुए, जमा होने के बाद कहने लगे, हम बहुत दिनों से आप हजरात का इकराम कर रहे हैं, एहतराम कर रहे हैं और बार बार हम मुतालबा कर रहे हैं, भाई मौलाना साहब को ले आइए, हम कुछ मुज़ाकरा करेंगे। वो आने को तैयार नहीं, और हम आपसे ही कहते हैं चलो लिख लो, हमारा पैगाम पहुंचा दो। उस वक्त बैठकर हर जितने वहां असातिज़े उलमाए दारुल थे, सबों ने अपना अपना सवाल किया। तुम लोग अपने काम को मंसूब करते हो देवबंद की तरफ। हमारा सबसे बड़ा इदारा कौन सा? दारुल देवबंद। हमारा सबसे बड़ा इदारा कौन सा? दारुल देवबंद। और देवबंद के खिलाफ हरकतें करते हो, देवबंद के मसलक के खिलाफ बातें करते हो, जुमहूर के खिलाफ फतवे देते हो, जुमहूर के खिलाफ तुम्हारी तफसीर है, तुम्हारी हदीस है, वो तुम्हारी बोले तो सबकी नहीं, वो एक की। जब वो लोग पूरे एतराज़ात को लिखकर पूरा वफ्द, जिसमें मौलाना शौकत साहब आज हैं ना, सूफी साहब, उन्होंने भी वहाँ वफ्द में थे, ले जाकर दिए।
हजरत मौलाना शौकत साहब ले जाकर दिए तो क्या है, कुछ उड़ा को साइड में फेंक दिए। हो गया। इसका मतलब क्या हुआ? देवबंद बोले तो भी मैं तस्लीम करने को तैयार नहीं, कितने बड़े लोग बोले तो भी मैं मानने वाला नहीं हूं। फिर दारुल वालों ने जब इनको झिझोड़ा, कहा मौलाना इब्राहिम साहब आप इसी काम में जुड़े हुए रहते हैं और मौलाना अहमद लाड साहब आप भी जुड़े हुए रहते हैं, अगर आप ये कहते हैं मौलाना साद साहब जो कह रहे हैं उसके साथ हम नहीं देते, वो जो कह रहे हैं उसके साथ हम नहीं हैं, वो अकीदा हमारा अकीदा नहीं, वो बातें हमारी बातें नहीं, वो उसूल हमारे उसूल नहीं, वो मसाइल हमारे मसाइल नहीं, वो तफसीर हमारी तफसीर नहीं, वो तशरीह हमारी तशरीह नहीं, फिर आप उनको क्यों नहीं समझाते? कहने लगे हजरत हम अब से नहीं, हम 96 से समझाते आ रहे हैं, समझाते समझाते 1 नहीं 2 नहीं 10 नहीं 20 नहीं 100 की मजलिसें हो गई, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं। फिर कहते जब वो मानने को तैयार नहीं तो फिर आप वहां रहते क्यों हैं? आप क्यों रहते हैं? तो आपका रहने का मतलब यह है कि आप उनके साथ देते हैं, आप उनके हाँ में हाँ मिलाते हैं, आप उनके हिम्मत बन रहे हैं, आप उनके हौसला बढ़ा रहे हैं। जब ये बातें हुई तो नीयत कर लिए, तो फिर तो हम लोगों को फैसला करना पड़ेगा। अब 2 बातें सामने आ गई, एक है इमारत, इमारत बोले तो मरकज निजामुद्दीन की बिल्डिंग, और एक है दावत। काम होना नाम होना, काम होना नाम होना, एक है दावत का काम, एक है निजामुद्दीन का नाम। क्या होना? अरे बोलो भाई, क्या होना? अब मिसाल के तौर पर तुम्हें यहां से सुल्तान शाह के साथ हम लोग जुड़े हुए हैं, ठीक? अब हम यहां से बंबई चले गए, अरे भाई हमें सुल्तान शाह वाले भी, अरे बंबई को जाने के बाद बंबई का मरकज जी हजरत सुल्तान शाह क्या भाई? सुल्तान शाह कर्नाटक, बंबई चले गए तो कहां जुड़ना? बंबई के मरकज जुड़ना। पूना चले गए तो कहां जुड़ना? अरे बोलो भाई, हैदराबाद चले गए तो कहां जुड़ना? तो काम जहां है वहां हम, नाम से कुछ नहीं होता, काम से सब कुछ होता है। एक आदमी का नाम रख लिए, बेहतरीन नाम वलीउल्लाह। वह दलिंदर जिंदगी में कभी कलमा पढ़ा नहीं, जिंदगी में कभी नमाज पढ़ा नहीं, जिंदगी में कभी रोजा रखा नहीं, जिंदगी में कभी उसने सजदे की तरफ ढकले तो भी गिरा नहीं। नाम क्या है उसका? सैयदुल औलिया। नाम क्या है भाई? तो अब सैयदुल औलिया हो गया है क्या? अरे बोलो, हो गया? अरे हो गया। काम एक है नाम। अब बड़ों ने बैठकर सोचा अब करें क्या करें? ये पूरी उम्मत, आप हजरात पूरे के पूरे, ये जो इतनी बड़ी तादाद तशरीफ लाए हैं, सिर्फ इस उम्मीद पर कि जो बंदा आया है वो सही बोलेगा और हम सही सुनेंगे और हमारे दिल के अंदर के शुकूक व शुबहात दूर करेंगे, और ताकि हम जो काम कर रहे हैं उस काम के अंदर शर सदर पैदा हो जाए। यही तो नीयत से आए भाई। अरे यही नीयत से आए नहीं? तो अब सोचने की बात यह है कि हमारे बुजुर्गों ने देखा कि सब लोग क्या सोच रहे हैं, मौलाना इब्राहिम देओला साहब है ना भाई, मौलाना अहमद लाड साहब है ना, फारूक भाई हमारे जाते हैं ना, वो फला मौलाना जाते हैं ना, ये फला मौलाना जाते हैं ना। तमाम साथियों के दिल में क्या, हमारे इतने अकाबिर जिस मरकज़ में रहते हो, क्या वो मरकज़ में गलत बात सुनकर खामोश रह सकते हैं? आज तक हमारे दिल में वोश ना बात थी सो? अरे जल्दी जल्दी बोलो ना जी, वोश ना बात थी? अरे बात मेरी समझ रहे नहीं समझे? एक बड़ा मजमा जो निजामुद्दीन जाता था, ये सोचकर हमारे अकाबिर वहां मौजूद हैं, हम भी वहां चलते हैं। एक शख्स को देखकर लोग नहीं जाते थे,
सबको देखकर, इसलिए कि सब वहीं जाते हैं, सब वहीं रहते हैं, सब वहीं बोलते हैं, सब वहीं मशवरा देते हैं, सबका मरकज है, सबका मावा मलजा है। इसलिए एक बड़ा मजमा इधर उधर से सफर करने के बाद निजामुद्दीन पहुंचता था, ताकि हक सुनेंगे, हक बोलेंगे, हक समझेंगे, हक बिठाएंगे, हक बसाएंगे और हक पर अमल करेंगे। जब ये देखे, एक मर्तबा मैं अच्छी तरह जानता हूं, 2012 के मशूरे में, ऑल इंडिया 2012 के मशूरे में क्या हुआ, इन हल्लो शोशा छोड़ को चले गए, 3-4 शोशे, एक शोशा नहीं, 2 शोशे नहीं, 3-4 शोशे छोड़ा को चले गए। पूरे मजमे में ये हंगामा, इतना हंगामा, लोगों को काम में शक पैदा हो गया। हजरत इब्राहिम दौला साहब को फुल बुखार, मौलाना इब्राहिम दौला साहब का बयान मगरिब के बाद तय हुआ, ऑल इंडिया मशूरा, दूसरे दिन मगरिब के बाद मौलाना इब्राहिम दौला साहब की बात तय हुई। मौलाना इब्राहिम दौला साहब को इंतहाई दर्जे का बुखार है। मौलाना अहमद लाट साहब, मौलाना इस्माइल साहब गोदरा, फारूक भाई, ये तीनों बुजुर्ग जाकर हजरत के सामने बैठकर रोए, कहने लगे हजरत अगर आप आज नहीं आए उम्मत तबाह हो जाएगी। मैं जानता हूं वो मंजर, आज भी वो मंजर मेरे आंखों में जूं के तू बाकी है। मौलाना इब्राहिम दौला साहब उस कमजोरी में, उस हालत में अपने बिस्तर से उठे, आहिस्ता चलते हुए, कोई मामूली उम्र नहीं है, अल्लाह हजरत की उम्र में बरकत नसीब फरमाए, तशरीफ लाए। और आने के बाद मेरी जिंदगी में पहले मर्तबा हजरत के आंखों में आंसू देखा बयान में। हजरत एक ही जुमला कहे, भाई ये काम रहमत का है और रहमत वाला सिफात चाहता है। किसी का दिल टूट जाए, किसी का ईमान खो जाए, उससे उनको कोई परवाह नहीं, तबाह हो जाए लोग, मुझे कोई परवाह नहीं, मेरी जिद पूरी होना। उसी जिद्दों में एक जिद मुंतखब हदीस कराची के चंद उलमा लिखे, 6 उलमा आज भी जिंदा मौजूद हैं। वो 6 उलमा की लिखी हुई किताब है मुंतखब हदीस, लिखवाया इन्होंने पैसा देकर। लिखवाने के बाद जब किताब आ गई तो सबको उनका हदिया देकर हजरत अपना नाम लिख लिए। लिखकर तर्जुमा इन्हों करे सो हम कहते हैं जो हदीस में झूठ बोलता हो वो दूसरे बातों में झूठ नहीं बोलता क्या भाई? सो पूछो, किताब तुम्हें अल्लाह को हाजिर और नाजिर रखकर मेहराब में बैठ को बोलो जी तुम्हें किताब लिखे क्या? हजरत हजरत इनको दिखा को पूछो, हजरत जी तुम्हें किताब लिखे। अल्लाह को हाजिर और नाजिर रखकर बोलो तुम्हें तर्जुमा करे, कुरान हाथ में पकड़कर बोलो तुम्हें करे। इतना बड़ा झूठ सिर्फ इसलिए फजाइल आमाल को निकाल दिया जाए और मेरी किताब चालू कर दी जाए, मेरी तबलीग, मेरा काम, मेरी इमारत, मेरी वरासत, मैं इसका अमीर, मैं इसका जिम्मेदार, मैं ही अकेला, ये कहते कहते मैं के गले में छुरी, तबाह कर दिया काम को। इनके मैं पने ने आज उम्मत के 2 टुकड़े कर दिए, इनके मैं पने ने इख्तिलाफ पैदा कर दिया, इनके मैं पने ने अपने हमारे बुजुर्गों को मरकज से निकलने पर मजबूर किया, इनके मैं पने ने लोगों को गुंडा बना दिया, लोगों को कातिल बना दिया। इनके मैं पने की वजह से बांग्लादेश में उलमा इकराम शहीद हुए, इनके मैं पने की वजह से 250 तलबा इकराम, 250 उलमा इकराम जख्मी हो गए। इनके मैं पने की वजह से लोगों में तबाही मच गई। इनके मैं पढ़ने की वजह से आज जमातों को मस्जिदों से निकालकर जलील कराया जा रहा है। इनके मैं पढ़ने की वजह से आज हमारे अंदर तब दावत से यकीन निकल गया। शर्म आनी चाहिए, इसलिए कि उनकी कमाई हुई दौलत तो नहीं है,
उनको क्या चाहिए? बिल्डिंग चाहिए। उनको क्या चाहिए? कुर्सी चाहिए। उनको क्या चाहिए? कार चाहिए। उनको क्या चाहिए? नाम चाहिए। उनको क्या चाहिए? ओहदा चाहिए। हमने कहा रख लो भाई, तुम्हें क्या चाहिए? हमें काम चाहिए, हमें उम्मत चाहिए, हमें साथी चाहिए, हमें उनका ईमान चाहिए, हमें उनकी ईमान की हिफाजत चाहिए, हमें उनके ईमान की तहफ़्फ़ुज़ चाहिए। हम चाहते हैं ये देवबंदी बनकर रहें, हम चाहते हैं ये अहले सुन्नत वल जमात बनकर रहें, हम चाहते हैं ये जुमहूर में रहें, हम चाहते हैं इन लोगों के अंदर फितना पैदा ना हो, हम चाहते हैं ये उलमा के ताबे होकर रहें, हम चाहते हैं ये मोहम्मदी बनकर रहें, हम चाहते हैं ये अमन पसंद बनकर रहें, हम चाहते हैं इनके ये दाई बनकर रहें। और तुम क्या चाहते हो? हम कहते हैं ये दाई बनकर रहें, वो चाहते हैं ये सादी बनकर रहें। हम कहते हैं हम दाई बनकर रहें, ये कहते हैं हम सादी बनकर रहें। हम कहते हैं ये दाई बनकर रहें, वो कहते हैं नहीं सादी बनकर रहें। तो इसलिए वो लोग हमें हजरत के वास्ते जान डालती, मरेगा तो जहन्नम में जाती। देव जान, जान दो, जान दो भाई। उलमा से पूछो। आज हम ये किताब में पढ़कर सुनाता हूं, गौर से सुनो, बहुत एहतियात से बोल रहा हूं, बहुत एहतियात से। इतनी बात समझो मेरे भाइयों, बस हमारे बुजुर्गों ने जब देखा दावत तबाह हो गई, दावत बर्बाद हो गई, दावत नहज से हट गई। मौलाना इलियास की रूह कितनी तड़पती होगी, मौलाना यूसुफ की रूह कितनी तड़पती होगी, मौलाना इनाम की रूह कितनी तड़पती होगी। जरा अंदाजा लगाओ, ऐसी हरकतें जहां पर लोग दुश्मन दोस्त बन जाते थे, वहां दोस्त दुश्मन बन गए। शर्म नहीं आती? शर्म नहीं आती? बेहुदा काम। आज जिंदगी घुस गया, आज यहूदी आ गया, आज नसरानी घुस गया, आज दुश्मन आ गया। आने का नतीजा क्या हुआ? वो दोस्त जो यार बन जाया करते थे, जो यारे गार बन जाया करते थे, जो जिंदगी में कभी एक दूसरे की गीबत नहीं करते थे, जो जिंदगी में एक दूसरे की बुराई नहीं चाहते थे, आज तुमने उनको जानलेवा बना दिया। अल्लाह को क्या जवाब दोगे जनाब? अल्लाह को क्या जवाब दोगे? हम उम्मत मुस्लिमा बिलखुसूस आम तबलीगी अहबाब को इस बात से आगाह करना अपना दीनी फरीज़ा समझते हैं। दारुल देवबंद के तमाम उलमा इकराम का पैगाम आप हजरात के नाम, उलमाए दारुल देवबंद के तमाम उलमा इकराम, मुफ्तियान इज़ाम का पैगाम आप हजरात के नाम। हम उम्मत मुस्लिमा बिलखुसूस आम तबलीगी अहबाब को इस बात से आगाह करना चाहते हैं, आगाह करना अपनी दीनी फरीज़ा समझते हैं कि मौलवी मोहम्मद साद साहब कम इल्मी की बिना पर अपने अफकार, नज़रियात और कुरान और हदीस की तशरीहात में जुमहूर अहले सुन्नत वल जमात के रास्ते से हटते जा रहे हैं। क्या होते जा रहे हैं? हटते जा रहे हैं। जाको कहाँ गिरती मालूम नहीं, जा रही, अभी जाले कोची, जा रही जा रही जा रही जा रही, हटते जा रहे हैं। जो बिलाशुबा गुमराही का रास्ता है, इसकी ज़ेरॉक्स कॉपी पकड़कर जेब में रख लियो। सुन रहे हो भाई? मैं बोल लिया तो मुफ्ती साहब बोले या पढ़ रहा हूँ, मैं बोल रू नहीं, पढ़ रू सो। और ये देख रही नहीं देख रही, ये किताब मौलाना मोहम्मद साद साहब खानदलवी के अफकार व नज़रियात से मुताल्लिक़ दारुल देवबंद का मुत्तफ़िक़ा मौक़िफ़। मुत्तफ़िक़ा मौक़िफ़ क्या हुआ? तो यहाँ क्या बात बताई जा रही है? बिलाशुबा, बिलाशुबा यानी इसमें कोई शक नहीं, इसमें कोई शक नहीं, बिलाशुबा गुमराही का रास्ता। इसलिए इन बातों पर सुकूत इख्तियार नहीं किया जा सकता। छोड़ो भाई,
क्या भाई, क्या भाई? छोड़ो भाई, छोड़ो भाई, हम ना कहीं को, छोड़ो भाई, हम ना कहीं को, हम ना कहीं को, हम ना कहीं को, हम ना कहीं को तो सब भाई को हो जाती। समझे नहीं? ऐसा मत बोलो। कैसा? हम ना कहीं को नहीं, जो भाई को हैं उन्हें क्या बोलते हैं? हम ना कहीं को। भाई मर्द हजरात बोलो, मर्द हैं तो बोलो, दावत से मोहब्बत है तो बोलो, दावत की हिफाजत चाहते हो तो बोलो, दाई की हिफाजत चाहते हो तो बोलो, अगर तुम दावत के हमदर्द हो तो बोलो, अगर तुम्हारी मेहनत दावत में लगी है तो बोलो। अगर दावत में किसी की मेहनत नहीं लगी है तो उसे रहे तो क्या, गए तो क्या, उसके बाप का क्या जा रहा, उसके बाप का क्या जा रहा? जिसकी जिंदगी लगी है दावत में उसे इतना भी तकलीफ होती सो उसके बाप का क्या जा रहा? कौन ते भी कत्ल हुए तो क्या, इतने उलमा शहीद हुए ना, एक अफसोस का इजहार करे, हाँ, एक बयान करे, बुला को वो दलिंदरा को, जो लोग ऐसी हरकत करे ना, बुला को समझाए, अरे नालायक हो, उलमा के ऊपर हाथ उठाए, तुम लोगों को शर्म नहीं आती? उलमा कौन है? और पीछे जाकर हमारे उलमा इकराम को देखना भी इबादत, जे तुम्हारा एक्टिंग कितने देखो ही, बयान में उलमा को देखना इबादत, उलमा की मजलिस में इबादत समझकर बैठा करो, यकीन किया करो। उलमा की फजीलत बयान में बोलना और उलमा को वहाँ मारने कराना, क्या शफक़त, क्या मोहब्बत, क्या ताल्लुक़। अरे वाह, क्या इखलास, इखलास से मारो, किसे भी मालूम होना नहीं, मुझे भी मालूम नहीं होना। मारने के बाद खाली न्यूज़ में देख लेते हो, देखे ना, रत्ती तो भी एहसास का इजहार करे। अल्लाह हिफाजत फरमा। इसलिए ये नजरियात अगरचे एक फर्द के हैं, कितने के? बोलो भाई, कौन है वो फर्द? अरे बोलो, कौन है वो फर्द? कौन है वो फर्द? एक फर्द के हैं, पूरी जमात के नहीं, एक फर्द के हैं। लेकिन ये चीजें अब अवामुन्नास में तेजी से फैलती जा रही है। एक तरफ दाई, एक तरफ सादी, एक तरफ दाई, एक तरफ, फैलती जा रही नहीं जा रही? 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, 6 से, हो रही नहीं हो रही? अरे बोलो, हो रहे नहीं हो रहे? बोल रू सो मैं, सुस्त हो रही सो तुम्हें जी, ये कैसे कैसे तुम्हें से भी बोल रू सो मैं, थक को बढ़ जा रही। अल्लाह। अच्छा, दूसरी बात सुनो, जमात के हल्के में असर और रसूख रखने वाले मुअतदल मिजाज और संजीदा अहम जिम्मेदारान को भी हम मुतवज्जे करना चाहते हैं कि अकाबिर के कायम करदा इस जमात को जुमहूर उम्मत और साबिका अकाबिर जिम्मेदारान के मसलक और मशरब पर कायम रखने की सही करें। जो बात मैंने बताई वो यही बात है कि हमारा जो उलमाए देवबंद का मसलक है, हम जो अहले सुन्नत वल जमात हैं, इस पर हम कायम रहें। उसकी तमाम जिम्मेदारान, जो समझदार जिम्मेदारान हैं, वो सब कोशिश करें। और मौलवी मोहम्मद साद साहब के जो गलत अफकार और नजरियात अवामुन्नास में फैल चुकी हैं, उनकी इस्लाह की भरपूर कोशिश करें। आज वही मजलिस है, आज तुम लोगों को यही बताना है, मौलाना साद साहब के अकायद, मौलाना साद साहब की बातें, मौलाना साद साहब के अफकार, मौलाना साद साहब के नजरियात, ये पूरे के पूरे गुमराह करने वाले नजरियात हैं। इन नजरियात पर अमल करने से आदमी अहले सुन्नत वल जमात से निकल जाता है, और बाज अकीदे वो हैं जिससे वो ईमान से भी निकल जाता है। अगर इन पर फौरी निगाह ना लगाई गई तो खतरा है कि आगे चलकर जमात तबलीग के वास्ते, जमात तबलीग से वास्ते उम्मत का एक बड़ा तबका यानी वाबस्ता उम्मत का एक बड़ा तबका गुमराही का शिकार होकर
फिरके जाल्ला की शक्ल में इख्तियार कर ले। फिरके जाल्ला को तो गुमराह फिरका, जमात व तबलीग से वाबस्ता एक बड़ा तबका गुमराही का शिकार होकर, किसका शिकार होकर? अरे बोलो भाई, किसका शिकार? किसकी बातों से? एक फर्द की, एक फर्द की। ये मैं दारुल देवबंद की बात पढ़ रहा हूं। फिरके जाल्ला की शक्ल इख्तियार ना कर ले, इसलिए क्या कहते हैं? अल्लाह के वास्ते तुम ऐसी हरकत मत करो। सुन रहे हो भाई? फिर आगे अब क्या हुआ? ये खत गया निजामुद्दीन को। क्या गया? ये खत निजामुद्दीन को गया। निजामुद्दीन को जाते ही एक तबका फौरन, एक जमात, भाई जल्दी जाओ जल्दी जाओ, देवबंद में जाकर बोलो हजरत अब सुधर गए, हजरत अब सुधर गए, हजरत अब सुधर गए। देवबंद में जाकर बोले हजरत ने खत भेजा है, आइंदा से ऐसी बातें नहीं करेंगे। बोलने के बाद अच्छा ठीक है बोलकर उनको लिखकर दे दिए, लिखकर दे दिए। फिर क्या हुआ? हुआ ये, जाकर देने के बाद फौरन दूसरे दिन न्यूज़, फजर के बाद के बयान में और एक धमाका। फजर के बाद के बयान में और एक धमाका। फिर यहां से जवाब लिखा। कई बार, सेकेंड मजमून सुनो, कई रुजू रुजू के बाद भी, ये रुजू का खत आता गया, धमाका। ए क्या जी फिर शुरू कर रहे हैं अभी? उन्होंने अरे नहीं नहीं सॉरी सॉरी माफ करो, आइंदा से ऐसा बोलती नहीं, ठीक है। फिर और एक बात, अरे भाई क्या जी फिर शुरू कर रहे हैं ना, अरे सॉरी सॉरी आइंदा से ऐसी बात नहीं बोलते। बोलना, सारी सारी बोलना, हरकतां करते रहना, सारी सारी बोलना, बातें बोलते रहना, ऐसे बातें चलती रही। फिर क्या हुआ? कई बार रुजू के बाद भी वक्तन फवक्तन मौलाना के ऐसे नए नए बयानात मौसूल हो रहे हैं जिनमें वही मुज्तहिदाना अंदाज, गलत इस्तेदल्लात और दावत के मुताल्लिक अपनी एक मखसूस फिक्र पर नुसूस शरइया का गलत इंतबाक नुमाया है, जिसकी वजह से खुद्दाम दारुल ही नहीं बल्कि दीगर तमाम उलमाए हक़्क़ु, तमाम उलमाए हक़्क़ु भी मौलाना की मजमूई फिक्र से सख्त किस्म की बेइत्मीनानी है। अब उलमाए देवबंद के साथ कौन भी जुड़ गए? पूरे हिंदुस्तान के उलमा जुड़ गए, नहीं जुड़े? जुड़े नहीं जुड़े? हमारा ये मानना है अकाबिर रहमहुल्लाह की फिक्र से मामूली इनहिराफ भी शदीद नुकसानदेह है। यानी अकाबिर बोले तो तुम्हारे अकाबिर, हमारे जो इलियास सर रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना इनाम सर रहमतुल्लाह अलैह, इनके ही नहज से हटना भी बहुत बड़ा नुकसान है। इन्होंने नए तरीके से दावत का काम शुरू कर दी। सो क्या नया तरीका? तबकात की मेहनत नहीं, इनके उसूला कैसे ही तो सब तबाह होने वाले उसूला। क्या होने वाले उसूला? एक भी वो बोलते नहीं, दलिंदर दरिया को गया, झिंगे पूरे बिंगे हो गए थे। आज तक एक ढंग की बात कर रहे हो, ढंग का उस ऐसा करेगा तो एक काम तो भी हुआ क्या? तबकात की मेहनत खत्म करे। उन्होंने पहले क्या था? डॉक्टरों को जोड़ो, डॉक्टर जुड़ते थे नहीं जुड़ते थे भाई? मास्टरों को जोड़ो, रेलवे वालों को जोड़ो, तलबा को जोड़ो, इंजीनियरों को जोड़ो, IT वालों को जोड़ो। मुख्तलिफ तबकात में मेहनत होती थी, फायदा होता था। इन्हों नहीं, सबको एक जगह जोड़ो, कौन भी आ रही नहीं, काम बढ़िया कम हुआ। ध्यान देखो इनकी फिरासत की कितनी तबाही है। तो हर काम में आड़ी बातें करना, काम को तबाह करना। पहले क्या होता था भाई, जहां जा रही वहां तश्कील करो, यहाँ उनको बुला ले, कहा को मस्जिद में बिठा को तश्कील करो। वो मैयत पानी नहा को कितने की साल हो गया, वो मैयत को धुला को नहला को कफन पिना को बुला ले आए तक कि हमारी मैयत निकल जाती।
मस्जिद में बिठा को बात करते, किसी किसी बात करना सो होता क्या भाई? अरे जहां जा रहे बात करो, सड़कों पे बात करो, होटलों में बात करो, क्लबों में बात करो, जहां जहां गलत किस्म के लोग हैं जाकर बात करो और उन विचारों को समझा कर ले आओ। अल्लाह के बंदे कितने जने कैसे कैसे थे, कैसे कैसे बदल गए। ग्राउंड में जाकर बात करो, नहीं ग्राउंड में बात नहीं करना, उनको वहां से बुला लगाना कहां। खैर अल्लाह उनको माफ करे। हमारा ये मानना मामूली इनहिराफ भी शदीद नुकसानदेह। मौलाना को अपने बयानात में मोहतात अंदाज इख्तियार करना चाहिए। क्या करना चाहिए मौलाना को? तो कौन भी मौलाना को तो क्या एहतियात इख्तियार करना चाहिए। असलाफ के तरीक़ पर गामजन रहते हुए नुसूस शरइया से ज़ाती इज्तिहादात का सिलसिला बंद करना चाहिए। क्या बंद करना चाहिए? उनोट में मुज्तहिद बन जाता हूँ, मैं यहाँ का मुहक्किक, मैं यहाँ का मुदक्किक, वो सब छतरी कामा बंद करो। क्या करो? अरे बोलो भाई क्या बंद करो? ये एडवाइस कर रही सो वो सब कामा बंद करो। फिर क्या कहा? फिर कहा और भी यूं कहा, क्योंकि मौलाना मौसूफ के इन दो ये फरमाते मौलाना मौसूफ के इन इज्तिहादात से ऐसा लगता है कि खुदा ना खास्ता वो किसी ऐसी जदीद जमात की तश्कील के दर पे हैं जो अहले सुन्नत वल जमात और ख़ास तौर पर अपने अकाबिर के मसलक से मुख्तलिफ होगी। अल्लाह ताला हम सबको अकाबिर और असलाफ के तरीक़े पर साबित कदम रखने की तौफीक अता फरमाए। ये जुमला देखो कितना ख़तरनाक जुमला है। मौलाना के इज्तिहादात से ऐसा लगता है, इनके बयानात से, इनके किरदार से, इनके हरकतों से, इनके बातों से ऐसा लगता है कि खुदा ना खास्ता वो किसी ऐसी जमात की, किसकी? यानी हमारी जमात की नहीं, एक अलग से एक जमात फॉर्म करना चाहते हैं। कैसी जमात? जो अहले सुन्नत वल जमात और ख़ास तौर पर अपने अकाबिर के मसलक से मुख्तलिफ होगी। ये अलग से एक जमात बनाना चाह रहे हैं। अल्लाह ताला हमें शरीय को किस पर? असलाफ के तरीक़े पर साबित कदम रखे। आमीन बोलो भाई। और एक सुनो आखिरी जुमला। मीडिया पर यह खबर गश कर रही है, मौलाना साद साहब के बाज़ बयानात से मुताल्लिक़ दारुल देवबंद ने अपने जिस मौक़िफ़ का इजहार किया जिस पर दारुल देवबंद अब तक कायम है, ख़ुद दारुल देवबंद के बाज़ मुअक्कर असातिज़ा का इससे इख्तिलाफ है। ज़ाहिर है कि इस खिलाफ वाक़े ख़बर से एक बड़ा तबका जो सही सूरत हाल से पूरे तौर पर वाकिफ़ नहीं है, शुकूक व शुबहात में मुब्तला हो सकता है। क्या मतलब? बाज़ लोग क्या बोले, ये पूरा दारुल देवबंद का फ़ैसला नहीं, दारुल देवबंद के चंद हजरतां का फ़ैसला। ऐसा बोलकर मीडिया में दारुल देवबंद के बारे में बदनाम करने की कोशिश किए। तो उसके बाद ये लेटर निकला। क्या निकला? कि जो लोग ऐसी बातें कहते हैं उनके बारे में सुनो। क्या कहते हैं कि वो लोग ये यूं कहा, अच्छा, शुकूक व शुबहात में मुब्तला हो सकता है और असरे नौ एक नई और बेफायदा बहस शुरू हो सकती है। चुपके तभी एक नई खुजली, इसका आसान तर्जुमा क्या? एक नई खुजली। ओल्ड खुजली बंद करने के बाद भी एक नई खुजली शुरू करना चाह रही। इसलिए दारुल देवबंद के खुद्दाम एक बार फिर इस बात की वजाहत जरूरी समझते हैं कि दारुल देवबंद के मुअक्कर असातिज़ा मुफ्तियान इकराम अपने पहले मौक़िफ़ पर कायम हैं और इस मौक़िफ़ के बारे में कोई इख्तिलाफ नहीं है। ठीक है भाई?
यानी पहले जो लोग बाज लोगों की राय बोलकर जो अपनी बात को मनाना चाहते हैं, उसके बारे में ये बात बताई जा रही है। ऐसी बात नहीं है। पहले जिस तरह तमाम असातिज़ा हम सब जुड़कर जैसे मुत्तहिद होकर एक फैसला लिए थे, आज भी हम मुत्तहिद होकर वही फैसला लिए हैं। उस फैसले में कोई तब्दीली नहीं है। ये बात सबको समझ में आई नहीं आई? तो इसलिए हमारे अकाबिर अल्हम्दुलिल्लाह बाहर निकले। बाहर निकलने के बाद दावत के काम को बचाने के लिए, दाइयों को बचाने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने अलग से आने के बाद काम की तरफ तवज्जो देने को कहा, ताकि हम सिर्फ काम की तरफ, हमारा काम असल काम है। हमारा काम मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह का, मौलाना यूसुफ रहमतुल्लाह का, मौलाना इलियास, मौलाना इनाम साहब रहमतुल्लाह का, जो हमारे अकाबिर अल्हम्दुलिल्लाह आज तक करते हुए आए, वही काम अल्हम्दुलिल्लाह हम करेंगे। हमारे काम में किसी भी तरह का ऑल्ट्रेशन नहीं होगा। तो सब करेंगे भाई इंशाअल्लाह, किसी भी तरह का ऑल्ट्रेशन नहीं। इधर बदलना, उधर बदलना, यहाँ झांकना, वहाँ झांकना। फ़ज़ाइल अमल की तालीम होती थी, फ़ज़ाइल अमल की तालीम होगी। अल्हम्दुलिल्लाह जैसे हम गश्त करते थे वैसे ही गश्त करेंगे। खुसूसी मुलाकात, तश्कीली मुलाकात, उसूली मुलाकात जैसे हम करते थे वैसे ही करेंगे। और हमारे काम में किसी भी तरह की तब्दीली नहीं। जैसे हमारे असलाफ के यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह तबक़े की मेहनत भी अल्लाह ताला करवाया करते थे, उसी तरह हम तबक़े वाली मेहनत भी करेंगे। जैसे हम मस्तूरात की जमातें अल्हम्दुलिल्लाह निकाला करते थे वैसे ही निकालेंगे। किसी भी तरह हम अपने काम में तहरीफ और तब्दील नहीं करेंगे। तो सब करेंगे भी इंशाअल्लाह। तो इसीलिए आज जोड़ा गया ताकि आपको पता चले कि हम कितने आफियत में हैं और अल्लाह का शुक्र अदा करें। अल्लाह ताला हमारे अकाबिर को जज़ाए खैर दे। उनके देखो बैठकर फल खाने का ज़माना, बेचारे यहाँ वहाँ दर दर फिरते हुए उम्मत को समझाते हुए चल रहे हैं। अब इतना बड़ा मजमा अल्हम्दुलिल्लाह जो इस वक्त बच गया, ये अल्लाह का शुक्र अदा करे। अगर अल्लाह ना करे अभी भी हमारे अकाबिर निज़ामुद्दीन ही में होते, फिर क्या होता? हम भी उनके पीछे अंधी तकलीद करते। हकीकत से, जो हकीकत से इस वक्त दारुल उलूम देवबंद ने वाकिफ कराया और हमारे उलमा इकराम ने वाकिफ कराया, हमारे अकाबिर ने वाकिफ कराया। अगर हमारे अकाबिर वाकिफ ना कराए होते तो अब भी हम अंधेधुन उन्हीं के पीछे चलते थे और चलकर गुमराह हो जाते थे। क्या होते थे? और अल्लाह ने बचाया नहीं बचाया? अल्हम्दुलिल्लाह बोलो, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना। अल्लाह ने अल्हम्दुलिल्लाह हमें हिदायत दी, सही समझ दिया, सही फिक्र दिए और सही अल्लाह ने, अल्लाह का शुक्र है, बचा लिया गुमराही से। इसीलिए हम तमाम साथी नियत करें इंशाअल्लाह जमकर हम कुर्बानी के साथ अपने अपने इलाके में वक्त भी लगाएंगे इंशाअल्लाह। लगाओगे भाई? कौन कौन लगाएंगे इंशाअल्लाह? बैरून के लिए कौन कौन लगाएंगे? खड़ो देखेंगे जमकर। अब जितनी हरकत होगी इतनी बरकत होगी। जमकर बैरून के लिए बताओ, जल्दी जल्दी बताओ। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जमकर बोलो। इस वक्त काम को हरकत की जरूरत है, इस वक्त काम को हरकत की। जी माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और बोलो, और बोलो। सिकंदर भाई, तीन साहब भाई, और बोलो, बोलो नाम बोलो। अब्दुल लतीफ, और बोलो। अब्दुल कादिर, और बोलो भाई। नजीर अहमद साहब, और बोलो। मलिक भाई, अब्दुल गनी, अब्दुल मन्नान। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल करे भाई। अरे जोर से आमीन बोलो। अरे वाह 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 वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और बोलो, और बोलो, और अंकल की से कितनी जमातें? 2 जमातें अंकल की। अरे माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हाँ, कितनी जमातें? अरे वाह 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 वाह। देखो बुजुर्गों के अजाइम, जवान अजाइम। मस्जिद से एक जमात, तमामा से। जी फरमाओ। 1 नंबर नाका रहमानिया से। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। लक्कर मोहल्ले से एक जमात। वाह 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 वाह। मोमिन मोहल्ले से एक जमात। भोजगर
से एक जमात। और बोलो भाई। भाई ये जितने तलबा की जो जमातें मिली जुली हैं पुराने साथियों की भी, ये 10 तारीख से निकल रही जमातें। ये जितनी जमातें लिखाए हैं 10 तारीख से, और यहाँ मरकज में जोड़े 10 तारीख को। तो सुबह 10 बजे जमातों को तैयार करके लाए और यहाँ शाम तक जमातों को रखेंगे। रवानगी की यहाँ बात होगी और उनके रूट बनेंगे। फिर यहाँ से इंशाल्लाह जमातें दूसरे दिन रवाना करेंगे। क्यों भाई अपनी जमातें लेकर के पहुँचेंगे। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। भाई जो बाहर साथी वो जरा अंदर आ जाओ, दुआ होगी। भाई जो साथी बाहर है वो अंदर आ जाओ, बजा करीब होकर के बैठो। भाई हल्का नंबर 3 के जो साथी हैं वो खिदमत वाले हैं। ईशा की नमाज के बाद फौरन खाने का इंतजाम है। बाहर से जो अहबाब आए वो पहले खाना खाए, फिर शहर वाले बाद में खाएं। पहले खिदमत करें और हल्का नंबर 3 वाले और हल्का नंबर 1 वाले भी साथ दें, ताकि साथी इत्मीनान से खा करके रवाना हो जाए। सबको बिठाने की कोशिश करें। अच्छा, दूसरी बात ये कि जो साथी बाहर है वो अंदर आ जाओ। भाई सब इस्तिकामत के साथ जमे रहेंगे भी इंशाअल्लाह। इस्तिकामत के साथ जमना, अल्लाह से खूब दुआएं करना और अपने साथियों को जमाना। और एक बात याद रखो, हमारे बुज़ुर्गों का आपस में ज़ाती कोई दुश्मनी नहीं। ये गलत बातें हैं, ना ही कोई माल का, ना ही कोई दूसरी चीज़ों का, किसी भी एतबार से कोई ज़ाती मामला नहीं, सिर्फ और सिर्फ दीन का मामला। ठीक है भाई। दावत का काम ये एक नाजुक काम है, ये उम्मत का काम है। अब जब ये बातें जब आगे बढ़ी तो ये तय हुआ कि इतनी बड़ी उम्मत को एक शख्स के हवाले करेंगे तो वो शख्स उम्मत को ले जाकर डुबा देगा। इसलिए एक शख्स का। और दूसरी बात मैं आपसे पूछूंगा कि एक जमात थी, बड़ी जमात, उसमें से एक फ़र्द एक जगह रह गया, 9 फ़र्द एक जगह रह गए, तो किसे अलग हो गए बोलेंगे? एक को बोलेंगे, 9 को बोलेंगे? एक को बोलेंगे ये अलग हुए, 9 को नहीं बोलेंगे ये अलग हुए। तो मरकज से 9 अलग हुए और एक वहीं पर रह गए। तो ये 9 से अलग 10 से एक निकल गए, 9 के 9 अपनी जगह पर अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद हैं। ठीक है भाई। तो अल्लाह का शुक्र है, हमारे अकाबिर, अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर अता फरमाए, उनको अल्लाह ताला तादेर हमारे सरों पर कायम व दायम रखे। वो अहबाब ने अल्हम्दुलिल्लाह अपने अल्लाह के फजल करम से और अपने बड़े मुजाहदे से, बड़ी बसीरत से उन्होंने अल्लाह के फजल से हमारे काम को बचा लिया, वरना काम पता नहीं क्या हो जाता था। इसलिए मैंने ये तफसीलात आपको पढ़ा कर सुना दिया। दिल को सुकून से, तसल्ली से आप समझा कर, बुझा कर और इस्तिकामत के साथ इंशाअल्लाह जमकर रहने की फ़िक्र करेंगे भाई। और जमकर काम करें। 5 काम जो हमारा है, मुलाकातों में खूब जाएं। हमारा काम बहुत ठंडा हो गया। हर जगह पर देखो 3 दिन की जमातें कितनी कम हो गई। हाँ, अब मेजॉरिटी तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला हमारे ये एक मस्जिद एक तरफ है, बकिया तमाम मस्जिद एक तरफ है। लेकिन अफसोस की बात क्या है, हमारे साथी ठंडे हो गए, मुतमईन हो गए। नहीं, अब काम को खूब बढ़ाना, मेहनत खूब करना। अब नीयत ये करना कि हम ज़्यादा से ज़्यादा साथियों को अपने साथ जोड़कर 3 दिन के लिए, चिल्ले के लिए, और अभी छुट्टियां आ रही हैं, बच्चों की छुट्टियां, उसमें खूब तलबा की जमातें निकालें, मस्तूरात की जमातें निकालें, अशरे की जमातें, चिल्ले की जमातें। इतनी जितना हम अल्लाह के रास्ते में निकलते रहेंगे, इतना इंशाअल्लाह हमारा काम महफूज रहेगा। करोगे भाई इंशाअल्लाह? अल्लाह ताला हमें सरिये को अमल की तौफीक अता फरमाए। हाँ भाई, इसी वजह से हमारे अकाबिर बार बार हम लोगों को मुख्तलिफ जगहों पर जोड़ते हैं। इसलिए जोड़ते हैं ताकि हम एक तरफ जुड़कर हमारे बुज़ुर्गों की बातें सुनने के लिए पहले तो ऐसा होता था बेमखसूस तबका जाया करता था। अब हमारे अकाबिर कहते हैं
कि ज़्यादा से ज़्यादा हम जुड़ें और जुड़कर हमारे अकाबिर की बातों से फ़ायदा उठाएं। उसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह करीब में, बिल्कुल करीब हैदराबाद में अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जोड़ तय हुआ है अप्रैल में, कुल ऑल इंडिया का, कुल हिंद जोड़। कब है बोलो भाई? कुल हिंद जोड़ तय हुआ है, ठीक है इंशाअल्लाह। तो उसमें तमाम साथी हाजिरी देंगे भाई इंशाअल्लाह। अल्लाह आसान फरमाए। लकल हम्दु व लकल शुक्र, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह। अल्लाहुम्मा आति नुफूसना तक़वाहा व ज़क्किहा अंत खैरु मन ज़क्काहा अंत वलियुहा व मौलाहा वहदिना इला सवाइस सबील वहदिना इला सवाइस सिरात या हन्नान या मन्नान या बदीअ अस्समावाति वल अर्द या मुमसिक अस्समावाति वल अर्द। ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन। अल्लाहुम्मा ला सहला इल्ला मा जअलतहु सहला अंत तजअलुल हज़्न सहलन इज़ा शि'त। ए अल्लाह हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमा, या अल्लाह हमारे ख़ताया से दरगुज़र फरमा, या अल्लाह बक़िया ज़िंदगी तेरे रहमत पर चलने की तौफ़ीक़ अता फरमा। या अल्लाह हमें नेक बना, पाक बना, साफ़ बना, सुथरा बना। या अल्लाह दावत के काम में इस्तक़ामत नसीब फरमा। या अल्लाह हमारे बुज़ुर्गों ने काम की हिफाजत के लिए अपने आप को क़ुरबान कर दिया, या अल्लाह काम की हिफाजत के लिए अपने आप को क़ुरबान कर दिया। या अल्लाह हमारे बुज़ुर्गों की इस क़ुरबानी की कदर करते हुए या अल्लाह जम कर काम करने की तौफ़ीक़ अता फरमा, हमें जुड़ कर रहने की तौफ़ीक़ अता फरमा। या अल्लाह तेरा शुक्र है तूने हकीकत से आशना कर दिया, अगर तू हकीकत से आशना न करता या अल्लाह हम गुमराह हो जाते। या अल्लाह ये प्यारा काम जो तूने हमें अता किया, इस काम पर इस्तक़ामत दे दे, इस काम की समझ अता फरमा, इस काम की या अल्लाह हिकमतों से हमें वाकिफ़ फरमा। या अल्लाह इस काम के आदाब से हमें वाकिफ़ फरमा, इस काम की हिकमतों से हमें वाकिफ़ फरमा। या अल्लाह इस काम के लिए जितना इल्म चाहिए या अल्लाह उतना इल्म अता फरमा। या अल्लाह जितना फ़हम चाहिए उतना फ़हम अता फरमा। या अल्लाह हमारे नस्लों को काम के लिए कबूल फरमा। या अल्लाह जो जमातों का इरादा किया उनको भी कबूल फरमा, नाम लिखाया उनको भी कबूल फरमा, जो बैठे हुए उनको भी कबूल फरमा, जो हाथ उठाए उनको भी कबूल फरमा। या अल्लाह पूरी उम्मत को कबूल फरमा, उमूमियत से साथ कबूल फरमा। या इतना बड़ा मजमा हक़ को समझने के लिए आया हुआ है, दिल में हक़ को बसा दे, बातिल को मिटा दे, इहक़ाक़ हक़ के लिए या अल्लाह कुर्बानी देने की तौफ़ीक़ अता फरमा, इब्ताल बातिल के लिए कुर्बानी देने की तौफ़ीक़ अता फरमा। या अल्लाह हमारे साथियों के तमाम हालात को दुरुस्त फरमा। या अल्लाह जादूगरों के जादूगर से हिफाजत फरमा, फितनों के फितने से बचा, शरीरों के शरार से बचा, हासिदीन के हसद से बचा, बदनज़रों की बदनज़री से बचा। या अल्लाह हर तरह के शर से बचा, हर तरह के खैर नसीब फरमा, अपने फजल का, अपने करम का मामिला फरमा। या अल्लाह हमारे जुड़ने को कबूल फरमा। या अल्लाह कबूल फरमा कर या अल्लाह हमारे नादान साथियों को भी हमारे साथ जोड़ दे, या अल्लाह वो भी हमारे साथी हैं, हकीकत से नावाकिफ़ है। या अल्लाह उनको अगर हकीकत मालूम हो जाए तौबा कर लेंगे। या अल्लाह उनको हमारे पास भेज दे। या अल्लाह इस जोड़ के लिए जो भी मेहनत किए हैं सबको कबूल फरमा अपने फजल से, अपने करम से। या अल्लाह तेरे हबीब ने, अतकिया ने, औलिया ने, उलमा ने जो भी खैर के इनकी दुआएं मांगी हैं सबको नसीब फरमा। या अल्लाह जो शुरूर से पनाह मांगी सबको पनाह नसीब फरमा, अपने फजल से हमारी दुआओं को कबूल फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना मा काना सालिहान व सीना मा काना फासिदा बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।